विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबको आपके माध्यम से दुनिया भर के आदिवासियों के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज का दिन है, ये पूरा दुनिया के अंदर जो आदिवासी है अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो वहां के मूल निवासी हैं उन लोगों के संदर्भ में यूएन ने ये दिन आदिवासी दिवस के तौर पर बनाने का तय किया है। और आज पूरी दुनिया के लिए भारत में ही नहीं, सिर्फ कोई एक द्वीप पर नहीं, दुनिया भर के अंदर, क्योंकि हर द्वीप के अंदर वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो मूल लोग हैं, उन लोगों के संदर्भ के अंदर ये आज का दिन दिवस बनाया जा रहा है। अपन लोगों की पहचान क्या है? अगर हम बात करना चाहिए कि स्थान की पहचान क्या है, भारत की पहचान क्या है, पहचान की जड़ आप समझो कि आप लोग यहाँ के मूल भाषा। आज हम लोग जरूर बात करते हैं, पर मैं बाड़मेर जिले का मूल निवासी नहीं हूँ, मैं बीकानेर से आया हूँ। और लगभग यहाँ जो भी अपना हम लोग आज के समय में बात करके मूल निवासी करते हैं, सरकारी आंकड़ों के अंदर हम लोग यहाँ के मूल निवासी कहीं न कहीं बात से आगे, ये सच्चाई है। उस परिस्थितियों के अंदर जब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, इस देश के अंदर जो आदिवासी के लिए नारा जल, जमीन और जंगल, रेगिस्तान विस्तार के अंदर जल भी नहीं है और जंगल भी नहीं है। बिना जल और जंगल और जमीन के ऊपर भी आधिपत्य आदिवासियों का नहीं है। आजादी के बाद में जमीन का मालिकाना हक लोगों को यहाँ मिला, तो नहीं तो जल, न जमीन और न ही जंगल, तीनों के बिना हम लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उस कठिन परिस्थितियों के अंदर किस तरह से हमारे पूर्वजों ने यहाँ जीवन यापन किया, मेरा निवेदन है कि एक बार जरूर इसके बारे में आप सोचो और महसूस करो। उन परिस्थितियों के अंदर आप लोग यहाँ कैसे रहे, बिना न्यूनतम हो सकता कि बिना पानी के, बिना अनाज के, और उस संघर्ष से आज है आप लोगों का संघर्ष था। और उस संघर्ष के बाद में लोग धीमे 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 आने लगे। और हम तो इस बालोता के अंदर प्लॉट भी रहने जैसा इतना महंगा हो गया, पहले कोई नहीं आना चाहता, वो वहां से लेकर अब तक का सफर। मैं देश को भी कहना चाहता हूँ, जो आज्ञावान होते हैं सिर्फ लोग उनको याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। हाँ, उनको भी याद, पर वो हासिल कैसे किया, जड़ को, उस शक्ति को अगर हम लोग याद नहीं करेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देने वाले की कमी रहेगी। और हमारा जो संघर्ष है, हमारे जो लक्ष्य है बात करने का, वो सोच के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में आकर किस मकसद से कौन आता है, इसको हम लोगों को महसूस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जिस राजनीतिक दल में हमारे तमाम लोगों के सोच आपके प्रति ठीक, ये बात भी मैं आकर राजेश मंच में नहीं कह सकता हूँ लोगों में हमारे साथ में जो आज, क्योंकि वो सच्चे, मेरे जिस राजनीतिक दल में वो सच्चे, उसके विचार, उसकी सोच से सहमति नहीं है, वो कुछ प्राप्त करने के लिए उस राजनीतिक दल के आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को संगठित करने की कौन बात करता है, वो आपका उद्देश्य है। आप लोगों के बीच में आकर विवाद पैदा करके, गलत तत्व देकर आप लोगों को दूरियां पैदा करना चाहता है, वो आपका उद्देश्य है। ये बात आप लोगों को समझनी है। समय बदल गया, आज का युग कहने का तो क्रांति का युग है। अपन लोग आगे बढ़ने के लिए अपने को एक बात आज के सामने रह गया, संसाधन हम लोगों के पास नहीं है। जब ये मैं बात करता हूँ संसाधन के संदर्भ में, तो जो संसाधन के ऊपर जिनका आधिपत्य है वो नाराज होता है, और नाराज होकर वो विवाद पैदा करते हैं। विवाद जब बात हक के अधिकार की करते हैं तो
मानव जाति की बात हक और अधिकार की बात, व्यवस्था उनके पास, उस व्यवस्था के अंदर जो आवाज है, आवाज किस रूप के अंदर है, इतिहास का जो दर्ज करे वो उत्पाद में दर्ज कराते हैं। सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहनी चाहिए। अपने को हिस्सेदारी और भागीदारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही आगे बढ़ा सकता है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि सबसे पहली प्राथमिकता, बिना शिक्षा हम कोई भी कितना भी आपके लिए कोई बात करे, बिना शिक्षा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बड़ी कड़वी कटुस। दूसरा, हम लोगों को दुनिया किस तरह आज इतना संगठित होकर आप आलोचना के अंदर आज आपने रैली निकाली, अपनी सोच वाला ये कहेगा कि देखो संगठित होने के लिए मतलब आगे बढ़े, और जो अपनी सोच से सहमत नहीं है वो इस चीज को और ही दूसरा जब देगा कि देखो किस अव्यवस्थित ढंग से जो अपन लोगों का व्यवहार है, जो अपन लोगों के हाथ में है, जो अपन लोगों की भाषा है, वो दिखाकर अपन लोगों को समाज में इस तरह से दिखाएंगे कि देखो वो कुछ करे तो सही है, किसी भी आयोजन में वो किसी तरह की चीज करे तो सही है। आज हम लोग किसी तरह के आयोजन के अंदर एकत्रित होकर हम लोगों के अंदर कमियां, कोई आयोजन करोगे उसकी कमियां रहेगी। इंसान, समाज, देश 100% बिल्कुल ठीक नहीं, उसकी कमियां नहीं सी रहती। ये अपनी जिम्मेवारी की बनती। इस तरह के आयोजन में हम लोग आए तो हम लोग इस तरह का आचरण करें कि दूसरे समाज के अंदर हम लोगों को यह संदेश देना चाहिए कि संख्या में कम नहीं। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि संख्या में आप लोग कम नहीं, बाड़मेर जिले के अंदर संख्या में आप लोग बहुत पर्याप्त, पर आपको एकजुट हम लोग होना नहीं देते। आप लोग मेरे को एकजुट हम इसलिए होने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपकी पहचान बन जाएगी, और पहचान बन जाएगा तो जिस तरह से हम लोग आपको, जिस दिशा के अंदर हम लोग आपको बताना चाहते हैं। मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ता था, वो छात्र संघ का चुनाव सिर्फ हारने के लिए लड़ा। मेरे से पूर्व राजस्थान के अंदर सीधे वोटों में कोई भी छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं। हम लोग चुनाव सिर्फ हारने के लिए चुनाव लड़ते थे। मैं 1991 तक की बात है, राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में सीधे वोटों के अंदर कोई भी किसान, दलित, आदिवासी का छात्र संघ अध्यक्ष नहीं। हम लोगों का जब चुनाव हम लोग लड़ते थे, जब लड़ने वाले और हम लड़ने वालों के लिए दिमाग में रखे थे कि हम लोग अपनी पहचान के लिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपने अपनी पहचान कर सकते। नुकसान हम लोगों को भी हुआ, ऐसी बात नहीं नुकसान नहीं हुआ, मतलब व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक नुकसान से अगर महत्वपूर्ण चीज है आप लोगों का संगठित होना और आप अपनी पहचान करना। अगर आप अपनी पहचान बनाओगे तो आप हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित कर सकते। बड़े बड़े इतिहासकारों ने जब ये बात करते हैं देश की गुलामी के संदर्भ में, तो जो निष्पक्ष इतिहासकार हैं उन लोगों का यह आकलन था कि देश के अंदर ज्यादातर लोगों को देश के लड़ने से वंचित रखा गया। देश की लड़ाई लड़ने के लिए ज्यादातर लोगों को लड़ाई लड़ने से वंचित रखा गया, इसलिए भारत हुआ। भारत के पास कोई बल की, ताकत की, योग्यता की कमी नहीं थी, पर उसमें लड़ाई के अंदर लड़ने से वंचित रखा गया, इसलिए देश हुआ। इस बात को आपको समझना है। आज भी संविधान के माध्यम से कोई भीख नहीं दे रहा है। संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से हिस्सेदारी और भागीदारी की जो व्यवस्था है उसके ऊपर चोट कौन सी सोच पहुंचाए, यह बात आपको समझेंगे। कितने प्रतिशत आरक्षित थे, हम लोगों के पद है क्या भरे जा रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी आंकड़े उठा कर। ये कौन सी सोच है, कौन नहीं बदल दे रहा है, ये हम लोगों को समझेंगे। आज योग्यता होने के बावजूद भी NFA, नॉन फाउंड एलिजिबल, ये किस पर लागू होता है? इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। पद रिक्त है, राज्य और देश के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए
लंबी कतार है, पर वो जो भरने वाले बैठे हैं उनको अपनी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल सकती। देश के एक और आंकड़ा है, यूपीएससी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर जो रिटर्न की परीक्षा के जो नंबर थे उसके अंदर कोई बड़ा अंतर नहीं। और जब कोई रिटर्न के अंदर किसी को भी अपने वर्ग और जाति बताने का प्रावधान नहीं, और जैसे ही आपका वर्ग और जाति का उल्लेख होती है उस इंटरव्यू के अंदर कितने प्रतिशत नंबर कम आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन बातों के ऊपर ध्यान दो। जब आपको सच्चाई पता चले, अपने मकसद के लिए छल मत किसी भी तरह से, चाहे वो राष्ट्र के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, कुछ और मकसद हासिल करने के लिए अपनी आवश्यकता रहती है तो अपन लोगों के बीच में पहुंचे। और सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी, कोई भी व्यवस्था, कोई भी देश, कोई भी जगह आपस के अंदर सामंजस्य और समग्रता के अलावा नहीं चल सकती। कोई भी एक पीछे रह गया। और आज हम लोग बात करते हैं कि भारत आगे बढ़ा है, आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आगे बढ़े हैं। आप देखकर मैं अरुण जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब मल्होत्रा जिला हेडक्वार्टर बना है कि समाज के लिए अच्छी जमीन कैसे और अलॉट हो सके, उसमें आप भाग्यवान हो। जहाँ भी जरूरत है कि आज मैं रहूंगा, क्योंकि पार्टी की बात नहीं है। कई लोग कई पार्टियों के अंदर बैठते हुए भी अपने प्रति क्या सोच रखते हैं, वो मैंने कुछ बात पर पहले अपडेट दी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितना मेरे से बन पाया मैंने उस सत्तावार उस जगह के लिए भी, समाज के लिए जमीन का आवंटन किया, भी दिया, पर वो मेरे अकेले से वो आगे नहीं बढ़ेगी। वो सोच आप लोग एकजुट हो, एकजुट होकर चाहे मेरे खिलाफ आप खड़े हो, आप एकजुट हो, चाहे मेरे पार्टी के खिलाफ खड़े हो, आप एकजुट होइए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग एकजुट। आज इस शहर के अंदर जिस जोश, जज्बे और ताकत से आप लोग इकट्ठे हुए, इस शहर के ऊपर, इस जिले के ऊपर, इस राज्य के ऊपर और इस देश के ऊपर मूल आदिवासियों का इस तरह से आधिपत्य रही, इस तरह की हिस्सेदारी और भागीदारी रही, वो बहुमत नहीं चाहता। इसलिए आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है कि आप लोग एकजुट रहकर इस तरह से आचरण करो, इस तरह से योग्य बनो, जिससे भविष्य के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी आने वाली पीढ़ी को पहले हिस्सेदारी और भागीदारी करो। और गर्व से वाले ही करते हैं, और वो सहन करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे लालच नहीं है, अगला विधायक बनना मेरा लालच नहीं है, लक्ष्य नहीं है। राजनीति के अंदर आगे बढ़ना मेरा लक्ष्य नहीं है, इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। मेरे परिवार में कोई भाग पहुंच भी नहीं था, और 3 दफे आप लोगों ने चिताकर भेज दिया, 4थी दफे मैंने कोई लाल सा लालच भी नहीं। कोई परीक्षा के अंदर आवाज कितनी है, निर्णय के अंदर भागीदारी कितनी है, कोई आवाज नहीं है। सब वहां विलुप्त हो जाते हैं, शून्यता आ जाता है। किसी की भी निर्णय के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं है। और वो हिस्सेदारी और भागीदारी और आवाज और निर्णय में हम लोगों की जगह जब बनेगी जब हम लोग सुरक्षित करेंगे। मुझे पता है इस पीढ़ी में जहां तक मैं चुना हूं उसके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, और भविष्य की पीढ़ी को अपन बेहतरीन समाज दे, बेहतरीन राजस्थान दे, बेहतरीन भारत दे, ये अपन सब लोगों का प्रयास करना चाहिए। मैं कुछ लंबा बोल लिया हूँ, इसलिए मैं समझ चाहता हूँ परिवार के अंदर आपने मुझे बुलाया, और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय जवान, जय और गर्व से धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत आभार मान्यवर एमएलए साहब और जी चौधरी साहब। जैसे कि आपने अपने उद्बोधन में हमारे आदिवासी समाज की इतिहास से लेकर शौर्य और पराक्रम को जो हमें वापस याद दिलाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और